Children, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप होने से होती है. These are large waves जो कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें होती हैं. This chapter is an informative one. Here we will see कि सुनामी कैसे लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देती है. Especially people from coastal areas like Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. यहाँ हम बात कर रहे हैं सन 2004 में आई आपदा की. In India and in some parts of Thailand, tsunami आई थी. So we are lucky that we have our loved ones safe and secure. यानी कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे परिजन, हमारे स्वजन हमारे सामने सुरक्षित हैं. पर उन लोगों का क्या जिन्होंने कुछ ही समय में अपने स्वजनों को खो दिया. बट जैसे कि सुनामी पल भर में आकर लोगों को उनके स्वजनों से अलग कर देती है. Children, today we are going to read about chapter number 2 of Honeydew NCERT book, The Tsunami. Children, आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, which was introduced in our schools of Uttarakhand that were after 16-17 June of केदारनाथ आपदा. आपको ध्यान होगा कि केदारनाथ में भूकंप और बाढ़ आई थी. सो हमें बताया जाता है कि हम कैसे तरह से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेकर खुद को और बाकी लोगों को बचा सकते हैं. जैसे वी शुड टर्न ऑफ आर इलेक्ट्रिक गैजेट्स. हमें अपने सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स को जहाँ तक हो सके ऑफ कर देना चाहिए सिवाय रेडियो के. वी शुड हाइड आर सेल्व्स अंडर अ बिग टेबल. अगर शेकीनेस आपको महसूस हो रही हो तो बड़ी सी टेबल के नीचे आपको छुप जाना चाहिए सो दैट कि आपके ऊपर दीवारें या बड़ा सामान ना गिरे. वी शुड कीप एसेंशियल्स लाइक फर्स्ट एड बॉक्स विद अस एंड फूड एंड वाटर. यहाँ फर्स्टली वी गेट टू नो अबाउट इग्नेशियस. इस चैप्टर में हम जानेंगे इग्नेशियस के बारे में, जो कि कैटशल आइलैंड में जब भूकंप आया तो क्या घटनाएं घटित हुई, किन किन लोगों ने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को बचाया और किन किन लोगों के साथ क्या क्या हादसे हुए, वो यहाँ पर हम जानेंगे. हु वॉज अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग सुनामी. सुबह के कुछ 6 बज रहे थे. व्हेन इग्नेशियस वाइफ वेक्स हिम अप शी हैड सेंस्ड कि भूकंप आया है. सो इग्नेशियस पुट्स टीवी ऑन द ग्राउंड. तो वो चाहता था कि टीवी बचा लिया जाए, तो उसने ग्राउंड में टीवी को रख दिया. फ्रॉम फर्दर शेकीनेस, उसके घर के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं. विच लेड टू कन्फ्यूजन, वे भी भागते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो जब आपके ऊपर कोई आपदा या विपत्ति आने लगती है, खास करके इस तरह की चीज़ें, जब बाढ़ या भूकंप आता है, तो लोग अक्सर यही गलती कर जाते हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं. पानी का बहाव इतनी तेज़ी से आया क्योंकि ये कोस्टल एरिया में थे, तो वहाँ पर पास ही समुद्र था, जिसकी वजह से पानी का बहाव बहुत तेज़ी से आया. एंड पलक झपकते ही इग्नेशियस की पत्नी पानी के बहाव में बह गई. उसके साथ उसके पिता, उसके बच्चे, साथ ही उसके भाई यानी कि इग्नेशियस की पत्नी के भाई पानी में बह गए. सो इन दिस वे इन अ कपल ऑफ मिनट्स इग्नेशियस ने अपने पूरे परिवार को खो दिया. ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन. अपने ससुर और ब्रदर इन लॉ को सुनामी में इग्नेशियस ने खो दिया. ही वॉज टॉर्न अपार्ट. किसी भी इंसान के लिए ये एक बार में बहुत बड़ा झटका है. विद दिस देन वी गॉट टू नो अबाउट संजीव हु इज़ ब्रेव. संजीव बहुत जाबाज था. ब्रेव मीन्स जाबाज या बहादुर. संजीव मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. उसने अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्ची को बचा लिया. फिर उसने मदद की पुकार सुनी. ये चीखें जॉन की पत्नी की थी. जॉन गेस्ट हाउस में बावर्ची था, यानी कि जॉन की मदद के लिए संजीव आगे आया. संजीव उसकी पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूदा, पर बदकिस्मती से संजीव और जॉन की पत्नी पानी की लहरों में ओझल हो गए. अब मेघना, जो कि 13 साल की है, यहाँ पर हम संजीव की कहानी ख़त्म कर चुके हैं, जो कि अब मेघना की बात आती है, जो कि एक छोटी सी बच्ची है 13 साल की. शी इज़ अ टीनेजर. शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. शी हेल्ड ऑन टू ए वुडन डोर एंड वो उस लकड़ी के दरवाजे के सहारे 2 दिन लटकती रही. यानी कि पानी का बहाव इतनी तेज़ था कि बंदी को किसी और चीज़ को पकड़ने का मौका नहीं मिला. किसी तरह खुशकिस्मती से शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड सेव्ड. आलमास की दुर्घटना. सो यहाँ पर इसके बाद होता है आलमास के बारे में. सो आलमास इज़ अ 10-year old चाइल्ड. उसका पूरा परिवार सो रहा था. यू कैन सी अ पिक्चर इन हेयर. देयर इज़ अ कार्टून गर्ल जो कि यहाँ आलमास की तरह दिखाई गई है. लेकिन उसके पिता उठ गए थे. उसने इतने शोरगुल और भूकंप की कपकपाहट के बाद पानी की लहरों को पीछे हटते हुए देखा. द वाटर वेव्स वर रिसीडिंग. सो आलमास को पता था कि ये लहरें और तेज़ आएंगी. उसने सभी को जगाने की कोशिश की और सेफ जगह पर पहुंचाने की भी कोशिश की. आप बच्चों देख सकते हैं कि आलमास 10 ईयर की बताई गई है, यानी कि 10 साल के बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि होती होगी. फिर एक बड़ी लहर आई और उसके पिता भागते हुए गिर गए.
उसकी माताजी और चाची वगैरह भी पानी में बहने लगे। वो लोग किसी पेड़ की शाखों को पकड़े हुए थे। तेज़ लहरों में दैट पेड़ गॉट अपरूटेड एंड वे दोनों बह गई। अल्मास ने एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े को पानी में बहते हुए देखा। इतने ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के बाद वह थकान से बेहोश हो गई। इसके बाद वह करमोटा के हॉस्पिटल में होश में आई। सो देखिए कि आलमास की ज़िंदगी में भी कैसे दुखद घटना बीती कि उसके घर के लोग एकदम से चले गए। अब आते हैं टिली की स्टोरी पर। टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड। टिली की फैमिली यहाँ पर इंग्लैंड से आई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस। 26 दिसंबर का दिन था। वह अपने परिवार के साथ बीच पर खड़ी थी। टिली और उसकी माँ पेनी स्मिथ दोनों ने पानी को ऊपर ऊपर को उठते हुए देखा। बीच छोटा और छोटा हर पल लगता जा रहा था, यानी कि बीच में इतना पानी भर चुका था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने समुद्र को धीरे धीरे उठते देखा एंड इट स्टार्टेड फोमिंग। टिली ने समुद्र को वर्लपूल बनाते देखा। वर्लपूल यानी भंवर। यहाँ टिली की मम्मी को खतरे का एहसास नहीं हुआ था। टिली को वो वीडियोज़ याद हैं वेयर हर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड हर अबाउट श्योर साइंस ऑफ सुनामी। सो इट अकर्ड टू हर माइंड कि सुनामी आने पर ऐसे तेज़ लहरें उठती हैं। वो चीखी और अपने परिवार के सदस्यों को बीच से दूर जाने को कहा। सो टिली ने यहाँ पर अपने परिवार वालों को संकेत किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरेबल, यानी कि उसकी माँ को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। हालांकि उसकी मम्मी को लगा कि टिली का अंदेशा शायद सही हो सकता है। टिली के पेरेंट्स उसे ले गए और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल ले गए। कई और लोगों ने भी उन लोगों के साथ बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम। ऐसा लग रहा था मानो सारा विशालकाय समुद्र उनके पीछे चल रहा हो। परिवार ने होटल के 3rd फ्लोर में शरण ली। बिल्डिंग काफ़ी मजबूत थी एंड इट विदस्टूड द फोर्स ऑफ द सुनामी, यानी कि बिल्डिंग अच्छा खासा सुरक्षित थी, मजबूत थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा आँच नहीं आई। टिली की समझदारी से कई लोगों की जान बच गई। अगर सभी बीच में रहते तो शायद कई लोगों की जान और जाती। Some people believe that animals possess sixth sense. So here is the climax of the chapter, जहाँ पर हम जान रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनकी सिक्स सेंस होती है, उनकी छठी इंद्रिय होती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। सो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि डॉग्स काफ़ी अलर्ट होते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी कोई स्ट्रेंजर आता है तो डॉग्स बिल्कुल अलूफनेस के साथ उन पर भौंकते हैं। उन्हें जब भी खतरा महसूस होता है वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं और वो भौंकना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बर्ड्स। एंड आपने कई सीरीज़ में देखा होगा या जंगल मूवी में देखा होगा जो कि द जंगल बुक थी, तो उसमें था कि जब शेर खान आता है तो कैसे जंगल के सारे जानवर, जितनी भी चिड़ियाएँ थी, बंदर थे और जितने भी बाकी हिरन वगैरह थे, वो सारे के सारे एक दूसरे को संकेत देते थे कि शेर खान आ गया है। सो यही चीज़ बताती है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है या शिकारी शिकार करने वाला होता है तो एनिमल्स एक दूसरे को संकेत कर देते हैं। एंड यू मस्ट हैव सीन इट इन मैनी मूवीज़ एंड इन बुक्स। सो यहाँ बताया है कि शायद कई लोगों की जान चली जाती। सो यहाँ पर बताया है कि सुनामी में 1,50,000 लोगों की जान चली गई थी, पर इस सुनामी में कुछ ही पशुओं की जान गई थी। सो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि येला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, 60 विजिटर्स पहली लहर में वॉश्ड आउट हो गए थे, पर 2 एनिमल्स ही मरे थे। टू ऑल इन ऑल वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि एनिमल्स का सिक्स सेंस बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि उनका सिक्स सेंस मजबूत होता है, इसलिए वे खतरे जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ आदि को पहले ही भांप लेते हैं। उसी पार्क में सुनामी को लोगों ने आक्रमण होने पर देखा तो 1 घंटा पहले ही 3 हाथी बीच से दूर भाग रहे थे, यानी कि बीच के पास जो हाथी थे वो दूर भाग रहे थे। तो सोचिए बच्चों, हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद, यानी कि हम ह्यूमंस इतने ज़्यादा साइंस में एडवांस्ड हो गए हैं, एनिमल्स से इस मामले में पीछे हैं। श्रीलंका के गैले पोर्ट के पास एक व्यक्ति ने डॉग्स पाले हुए थे। सुनामी वाले दिन उनके मालिक को उन डॉग्स को सैर पर ले जाना था, पर दे रिफ्यूज टू गो एंड उनका मालिक रुक गया। इस तरह कुत्तों ने अपने मास्टर की ज़िंदगी बचा ली। सो वे केम टू नो अबाउट सुनामी विच इज़ नेचर्स मोस्ट डेंजरस इवेंट। सो चिल्ड्रन, वी नीड टू टेक सेफ्टी मेजर्स जो कि हमारे को बचा सके एंड हमारे स्वजनों को भी।